दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य हिंदी के अंतर्गत तत्सम और तद्भव शब्दों का भाग 7, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य हिंदी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्दों का संकलन। दोस्तों देखिए, एक शब्द है पल्ला, इसका तत्सम होता है पल्लव। पहुँच, तो आप जान लीजिए पहुँच का तत्सम प्रभुत्व होता है। जैसे कहा जाता है बहुत पहुँच वाला आदमी है, तो इसका मतलब बहुत प्रभुत्व वाला आदमी है। परिवा, तो परिवा का तत्सम शब्द प्रतिपदा होता है। पन्ना का तत्सम पण और पुजारी का पूजाकारी होता है। याद रखिएगा, पुजारी का तत्सम जो होता है वो पूजाकारी है। पुराण, तो देखिए पुराण शब्द का तत्सम पुराण होता है और पिटारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिटक होता है। जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो ये सारी चीज़ें जब आप पिटक में, तो उसका मतलब होता है पिटारा। फागुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम फाल्गुन होता है। फावड़ा जो है ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है परशु। जो परशुराम के पास जो फरसा था, हम लोग कहते हैं फरसा, तो वो फावड़ा, फावड़ा का परशु होता है। फोड़ा का तत्सम अस्फोट होता है। फांसी, तो फांसी का तत्सम शब्द होता है पाशिका। अगला है पुष्प, तो पुष्प का तत्सम, पुष्प तत्सम शब्द है, इसका तद्भव फूल होता है, तो याद रखिएगा फूल का तत्सम शब्द होता है पुष्प। फहराना, फहराना तद्भव है, इसका तत्सम होता है प्रसारण। फांदना का तत्सम फड़न। फांस या फांसी का तत्सम पाश होता है। फूटना, देखिए फूटना का तत्सम होता है स्फुटन और फेंकना को प्रेषण कहते हैं तत्सम शब्दावली में। फोड़ना, तो दोस्तों फोड़ना तद्भव है, इसका तत्सम अस्फोटन होता है। फिटकिरी, देखिए फिटकिरी का तत्सम शब्द अस्फटिक है, याद रखिएगा। बंसी, तो बंसी जो है तद्भव रूप में बोला जाता है, इसका तत्सम होता है वंशी। बखान का व्याख्यान, बघारना का अवधारणा है। बचन, बचन तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है वचन, न कि बचन। बटुआ, तो बटुआ तद्भव है, इसका तत्सम वर्तुल होता है। और देखिए बटेर का तत्सम वर्तक है। बढ़ई, बढ़ई का तत्सम वर्धक ही है और बदन का वदन होता है। बनिया का तत्सम होता है वणिक। बारात, देखिए दोस्तों बारात जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है वर यात्रा। बहरा का तत्सम बधिर होता है और बहुरना का व्याघुट। बहु का तत्सम बधू है। बाँझ का तत्सम वंध्या होता है, बंध्या यानी बाँझ। बाँस का तत्सम वंश होता है और बाँह का तत्सम होता है बाहु। इसी तरह बाघ, बाघ जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है व्याघ्र। बात का वार्ता और बालम का वल्लभ होता है। बालू का तत्सम बालुका। बिखरना का तत्सम शब्द विकीर्ण होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बिछड़ना, इसका तत्सम विच्छेद होता है। बिछाना का तत्सम विस्तरण है और बिनना इसका तत्सम होता है वीक्षण। विसरना इसका तत्सम विस्मृत होता है और बीच का तत्सम होता है द्विज। देखिए बीड़ा, तो बीड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है वीटक और बीतना या बीता का तत्सम व्यतीत होता है। बीन, इसका तत्सम होता है वीणा और बीहड़, दोस्तों बीहड़ का तत्सम शब्द विकट होता है। बुढ़ा, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वृद्ध होता है और बुढ़िया का तत्सम वृद्धा है। बुरा, तो बुरा जो है इसका तत्सम विरूप है। बूंद का तत्सम होता है बिंदु और बेचना का तत्सम विक्रय होता है। बेटा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बटु होता है और बेधना का तत्सम वेधन होता है। बेधर्म का विधर्म, याद रखिएगा बेधर्म का तत्सम विधर्म होता है। बेन, इसका तत्सम होता है वेणु। बेवस का विवश। बेल का बिल्व, याद रखिएगा बेल जो है इसका तत्सम विल्व होता है। बैन का वचन। बोना का वपन होता है तत्सम।
बोहनी, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बोहनी, हम सभी ने सुना है बोहनी। इसका तत्सम होता है बोधन। बौर का तत्सम बेली है और ब्याह का तत्सम विवाह होता है। ब्यौरा या ब्यौरा का तत्सम विवरण होता है। बादल, इसका तत्सम वारिद है। बच्चा या बछड़ा का तत्सम वत्स होता है। तो और देखिए एक शब्द आता है बंस, बंस नहीं वंश होता है। बिच्छू का तत्सम वृश्चिक। बींधना का तत्सम होता है वेधन। बिनती, बिनती गलत, बिनती जो है आम बोलचाल में या तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है विनती। बावला का तत्सम बातुल और बाजा का तत्सम वाद्य होता है। बरसना, तो याद रखिएगा बरसना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है वर्षण। बहनोई का तत्सम भगनीपति। बगुला का तत्सम वक और बरस का तत्सम वर्ष होता है। बजरंग, तो बजरंग का तत्सम होता है वज्रांग। और आप देखिए बौना, बौना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वामन होता है। अगला प्रश्न है, अगला शब्द है बाड़ी, इसका तत्सम वाटिका है। बत्ती का तत्सम वर्तिका। बनारस का तत्सम वाराणसी है। और बंदर, बंदर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वानर होता है। बांधना तद्भव शब्दावली है, इसका तत्सम बंधन होता है। और एक देखिए बिकना, बिकना तद्भव शब्द है, विक्रयण तत्सम है। बसेरा का वासगृह और बूटी का वृत्तिक होता है। बांध का तत्सम बंध है और 20 का विंशति होता है। बिजली का तत्सम शब्द होता है विद्युत और 12 का तत्सम द्वादश है। बहन या बहिन का तत्सम भगनी होता है और बैल का तत्सम वृषभ है। बायां का तत्सम शब्द होता है वाम। बकरा का वर्कर, याद रखिएगा ये थोड़ा सा कठिन है। बकरा तद्भव है, इसका तत्सम होता है वर्कर। भादो, भादों का तत्सम शब्द भाद्रपद होता है। भिखारी, भिखारी तद्भव है, इसका तत्सम भिक्षाकारी। भीख का तत्सम भिक्षा होता है। भाप का वाष्प, भिक्षुक का जो है भिक्षुक हो जाएगा। भीषम का भीष्म और भालू का तत्सम भल्लुक है, याद रखिएगा। भालू जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भल्लुक होता है। भूख का तत्सम बुभुक्षा है। भौह का भ्रू, भगत का भक्त, भभूत का विभूति, भाई का भ्रातृ और भतीजा का भ्रातृज्य होता है। इसी तरह भखना, भखना का तत्सम शब्द है भक्षण। भगवान का भगवत, भदंत का भद्र और भावज का भ्रातृज्याया। भरना का तत्सम भरण होता है और भला का भद्र है। इसी तरह भांग, भांग शब्द जो है तद्भव है, इसका तत्सम भृंगी है। भांजा का भागिनेय और भाट का तत्सम भट्ट होता है। भाड़ का तत्सम भ्राष्ट्र और भाड़ा का भाटक होता है। इसी तरह से दोस्तों भाला, भाला तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है भल। भिगोना का अपुयंज, अपयुंज, अपुयंज मतलब भिगोना। भीत या भीति का तत्सम भित्ति होता है। भुगतना का भुक्ति और भुट्टा का भ्रिष्ट होता है। भूनना का तत्सम शब्द है भर्जन। भैंस का महिषी, भैंसा का महिष। भोजपत्र का भोर्जपत्र, और ये बार बार परीक्षाओं में आया भी है। भोजपत्र का तत्सम भोर्जपत्र होता है। भाभी का भ्रातृभाया भार्या, भीतर का अभ्यंतर और भौरा का तत्सम भ्रमर होता है। माला का माल्य, मक्खी का मक्षिका और मेह का तत्सम मेघ होता है। मौत का तत्सम मृत्यु है और मोर का मुकुट होता है। इसी तरह मड़ुआ, मड़ुआ का तत्सम मंडप है। महंगा का महार्घ और मुखिया का तत्सम मुख्य होता है। मरना या मरण का मरण तत्सम शब्द है। माँ का मातृ और मूंग का मुद्ग, मुद्ग याद रखिएगा, मुद्ग जो है मूंग का तत्सम है। मदारी, आप सभी जानते हैं मदारी का तत्सम होता है मंत्रकारी। मानुष का मनुष्य, मंगलवार का तत्सम भौमवार होता है। मंजन का मज्जन होता है और मंजीरा का तत्सम मंजीर है। मड़ई का तत्सम मंडप होता है और मड़ती का मृड़न है।
मच्छर का तत्सम शब्द मशक है और मछली का मत्स्य होता है। मधुमक्खी का तत्सम मधुभक्षिका है। मनका का मणिका और मनिया का माणिक्य है। महंत, दोस्तों महंत का तत्सम शब्द महत होता है। महात्मा का महात्मन, महामना का महामनस और महारानी का महारागी। इसी तरह आप देख सकते हैं महावत। महावत का तत्सम शब्द महापात्र है। महुआ का मधुक होता है। माझिल या मांझी का मध्य होता है और मांड का मंड है। माथा का तत्सम शब्द मस्तक होता है। मारना का तत्सम मारण है। मिटना का मृष्ट, मीठा का मिष्ट, मुंह का मुख होता है और मूर्ध का मूर्धन होता है। मूछ का तत्सम अश्मश्रु होता है, तो याद रखिएगा अश्मश्रु ये मूछ का तत्सम शब्द है। मूज का तत्सम दोस्तों मुंज होता है। मैया का मातृका, मैला का मलिन, मोटा का मुष्ट, याद रखिएगा मुष्ट जो है ये मोटा का तत्सम शब्द है। मोटी का मौक्टिक और मिट्टी का मृत्तिका होता है। मक्खन का तत्सम आप देखिए मंथज होता है। मुट्ठी का मुष्टि, मौसी का मातृ स्वसा, यक्ष का यत्र होता है और यहाँ का तत्सम अत्र है। रीठा का अरिष्ट होता है। राजपूत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है राजपुत्र। राखी का रक्षिका, रहट का तत्सम अरघट्ट होता है, याद रखिएगा। रत्ती का रक्तिका, इसी तरह रेणु का तत्सम रेणु, रखना का रक्षण होता है। रगड़ना का तत्सम शब्द घर्षण है। रस्सी का रज्जु या रश्मि होता है। रहना का स्थैर्य और राई का तत्सम राजिका है। राख का तत्सम होता है छार। ऋष का रोष होता है। और देखिए ऋक्ष, तो ऋक्ष जो है इसमें ऋषि वाला री होगा, ऋक्ष हो जाएगा। रोना का तत्सम शब्द रुदन होता है। रुपया का रुपये और रूखा का तत्सम रुक्ष होता है। इसके अलावा रानी जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है रागी। रीता का रिक्त, रीस का तत्सम ईर्ष्या होता है। रैन का तत्सम रजनी, रोआ का रोम और लांघना का लंघन होता है। लंगोट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है लिंगपट। लाठी का यष्टि होता है और लहसुन तद्भव शब्द है लशुन जो है तत्सम है। लोहार का लौहकार होता है। लौंग तद्भव है, इसका तत्सम लवंग होता है। लाख का तत्सम शब्द लक्ष्य होता है। लंबा का तत्सम लंब है। लकड़ी का लगुड़, लटकना का लटन और लड्डू का लड्डूक होता है। लहुरा का लघु और लादना का लार्दयति होता है। लालच का तत्सम शब्द होता है लालसा। लेटना का लेटयति और लोढ़ा का लोष्ट होता है। लगना का तत्सम लग्न है और लाज का तत्सम लज्जा होता है। लंगड़ा का तत्सम शब्द होता है लंग। लीलार, देखिए लीलार को तत्सम में ललाट कहते हैं। लोहा को लौह और लीख का तत्सम लिक्षा होता है। लोन या नोन का तत्सम लवड़ है। लोयन का लोचन और लक्षण का लक्षण होता है। इसी तरह लेई का तत्सम लेपिका है। वाग का वल्गा, वह का असव होता है। वह का तत्सम याद रखिएगा असव है। विधाता का विधात्री होता है। विछोह एक शब्द है तद्भव, इसका तत्सम विक्षोभ होता है। विनती का तत्सम विनति हो जाएगा। शक्कर का तत्सम शब्द शर्करा है और शशि का तत्सम शशि होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं साग तद्भव शब्द है, आम बोलचाल में प्रयुक्त होता है। इसका तत्सम होता है शाक। शीशम का तत्सम शिंसपा होता है। सात का तत्सम सप्त होता है। सगा का स्वकीय है। सीढ़ी का तत्सम श्रेणी होता है। सर्वस का सर्वस्व है। सुमिरन का स्मरण, सगुन का शकुन और सतसई का सप्तसती होता है। सुवर्ण का तत्सम स्वर्ण है और इसी तरह सलाई का तत्सम शब्द शलाका है। सिर का शिर और संन्यासी का संन्यासी होता है। साखी का तत्सम होता है साक्षी।
सांकल का श्रृंखला और सपूत का तत्सम सुपुत्र होता है। साढ़े साढ़े का तत्सम शार्द होता है, ससुर का स्वसुर और सांप का सर्प है। सच का तत्सम होता है सत्य। सजाना का तत्सम शब्द सज्जापन है। सताना का संतापन और 27 का तत्सम सप्तविंशति होता है। सत्तू का तत्सम शब्द सक्तु है और सपना का स्वप्न होता है। सयाना का तत्सम शब्द सज्ञान है और सरसों का शरसप होता है। इसी तरह दोस्तों सुई का तत्सम शब्द सूचिका है। 47 का सप्तचंत्वारिंशत्। सेठ का तत्सम श्रेष्ठी है। सोंठ का तत्सम शुष्टि होता है और सोना का स्वर्ण, सोना यानी गोल्ड जो है इसका तत्सम स्वर्ण होता है। सिंगार का श्रृंगार होता है। और देखिए सांचा, सांचा का तत्सम शब्द सच्चक है। समझ का संबुद्धि होता है। सिख का शिष्य और सावन का तत्सम श्रावण होता है। इसके अलावा और देखिए सियार, सियार का जो तत्सम शब्द है दोस्तों ये होता है श्रृंगाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सियार का तत्सम श्रृंगाल होता है और सीख का तत्सम होता है शिक्षा। इसी तरह सुहाग का तत्सम शब्द सौभाग्य है। सीला का शीतल और सोहन का शोभन होता है। सास, सास का तत्सम स्वश्रु होता है और ससुराल, ससुराल यानी स्वसुरालय। सहारा का तत्सम सहाय होता है। सांड का षंड होता है और साढ़ू का श्यालिवोढ़र होता है। श्यालिवोढ़र ये साढ़ू का तत्सम है। सांवला का तत्सम श्यामल होता है। सांस का श्वास और सांसत, देखिए सांसत जो है शास्ति, शास्ति मतलब जो है ये एक तरह से कहा जाए पेनाल्टी। तो शास्ति जो है इसको सांसत तद्भव है, किसी का सांसत करना, उसको जो है तत्सम रूप में शास्ति कहते हैं। साग का तत्सम शाक होता है। 60 का षष्ठी और सिंचाई का सेचन होता है। साड़ी का तत्सम शाटिका या साटी होता है, याद रखिएगा। और साला इसका तत्सम स्यालक है। सिखाना का तत्सम शिक्षण होता है। सीख का इशिका, याद रखिएगा। इशिका यानी सीख इसका तत्सम है। सिख का तत्सम शिष्य है। सींग का श्रृंग और सेज का सैया होता है। सेमल का तत्सम शालमिल होता है, याद रखिएगा। और इसी तरह सेवई या सेवई का तत्सम सेविका जो कि व्यंजन के संदर्भ में होता है। और सोरठा इसका तत्सम सौराष्ट्र है। हड्डी का तत्सम शब्द अस्थि होता है और हल्दी तद्भव है इसका तत्सम होता है हरिद्रा। हीरा, हीरा तद्भव शब्द है, इसको तत्सम में हीरक कहते हैं। हुलास तद्भव है, इसका तत्सम उल्लास होता है। हिनहिनाना का तत्सम वेषण और हरिस का तत्सम हलीसा होता है। हर्ता का तत्सम शब्द हर्त्री है और हल्का का तत्सम शब्द लघुक होता है। हिलोर इसका तत्सम हिल्लोल है और हाथी का तत्सम शब्द होता है हस्ती। हथिनी का तत्सम हस्तिनी और हरण का हरितकी होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाले अन्य परीक्षाएं जैसे लोअर पीसीएस, आरओ, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी और टेट पेट आदि के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्दों का ये महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री खंड था। और इसमें हमने कई महत्वपूर्ण शब्दों का तद्भव और तत्सम रूप देखा जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।